नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योद्धकाल चक्र। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम एक सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसमें आज हम पंचम भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में होने का हमें क्या प्रभाव पड़ता है उसके विषय में उनसे सीखने और समझने के लिए यहाँ बैठे। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी, हमने प्रथम भाव से शुरू करके इसको चतुर्थ भाव तक किया था। फिर बीच में गुरु पूर्णिमा का अवसर आ गया था, तो हमने गुरु पूर्णिमा पे हमारा एक वीडियो बनाया था। अब हम आज वापस पंचम भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में फल, क्या फल प्राप्त होता है, हमें इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। तो पंचम भाव का स्वामी जो है, यदि लग्न पे जाता है या लग्न का कारक बनता है, तो व्यक्ति का एक तो सबसे पहले स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि पंचम भाव छठे भाव का व्यय भाव है। तो छठा भाव रोग का है और पंचम भाव स्वस्थ होने का, तो उसका स्वास्थ्य सामान्यतया अच्छा रहता है। किसी खेल कूद के प्रति उसका रुझान रहता है, या किसी कला के प्रति, कलाओं के प्रति या खेल कूद के प्रति। इट डिपेंड्स कि कौन सा ग्रह है। अगर शुक्र है तो कलाओं के प्रति रुझान रहेगा, मंगल है तो खेल कूद के प्रति। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसमें प्रतिभा भी होती है, वो हमेशा सबको प्रसन्न रखने वाला, स्वयं भी प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है। और विभिन्न कलाओं में, अभिरुचियों में उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, हॉबीज होते हैं, जिनमें वो मस्त रहता है ना। और मंत्रोच्चारण और आत्म उत्थान की दृष्टि से भी वो अभ्यास कर सकता है, क्योंकि पंचम भाव हमारे वैदिक मंत्रोच्चारण का भी है, तो उसमें भी वो उसको रुचि रहती है। यदि पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाए, तो द्वितीय भाव जो है हमारा धन का स्थान है। तो पंचम भाव के जो भी हमारी हॉबीज हैं, आदतें हैं, शौक हैं, वो हमें धन भी कमा कर देते हैं। तो यदि उसका संगीत और ओपेरा, नृत्य, इन सब में रुचि होती है, तो वो इनसे धन कमाता है। अन्यथा वो खेल कूद से, किसी भी तरह के खेल कूद करके उसमें उसको जो है लाभ होता है। मनोरंजन के जितने साधन कहे गए हैं, उन सब से भी उसको आय होती है। व्यक्ति जो है अपना स्टूडियो बना सकता है, सिनेमा घर या थिएटर भी खोल सकता है। इसके अतिरिक्त संतान का भाव है ये पंचम भाव, तो संतान से भी हमें धन लाभ मिलता है और मिलता रहता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक संस्थाओं या त्योहारों के समय में भी धन प्राप्ति होती है। पंचम भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव से जुड़ता है, तो सबसे पहले तो हम माँ का देखेंगे, क्योंकि माँ का चौथा भाव है, तो उनके लिए वो दूसरे और 12वें भाव का स्वामी हो जाता है, 12वें भाव से जुड़ता है। तो इस प्रकार जो है उनको मतलब कुछ ना कुछ नेत्रों में परेशानी होती है, या उनका जो धन है वो बहुत खर्च होता है। किस काम में खर्च होता है, ये माँ की कुंडली पर निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह है और किन किन भावों का स्वामी। इसके अतिरिक्त जातक जो है खेल कूद के सामान की, संगीत के सामान की, वाद्य यंत्रों के सामान की एजेंसी भी लेकर कार्य कर सकता है। किसी संगीत या नाट्य संस्थान या संगठन से जुड़ सकता है, उसका मैनेजर भी बन सकता है। इसके अतिरिक्त बच्चों के साथ उसकी समझ जो रहती है वो अच्छी विकसित रहती है, बच्चे उसको बहुत पसंद भी करते हैं, वो बच्चों का ध्यान भी रखता है। व्यक्ति इसके अतिरिक्त दृढ़ निश्चयी होता है, एक बार जो सोच लेता है वो उसको करना ही है, और केवल अंतिम समय में किसी भी परिस्थिति का वो सामना करता है और अंतिम समय में मुसीबत से बच जाता है। और वैदिक मंत्रों से, उच्चारण से, इन सब से उसको लाभ भी होता है। अब आता है पंचम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में आए तो क्या रिजल्ट मिलते हैं। यदि चतुर्थ भाव में, तो एक तो संतान जो है, संतान के लिए अच्छा नहीं है, संतान होने में दिक्कत हो जाती है जातक, विशेष रूप से यदि फीमेल जातक है तो उसको, और मेल जातक के संतान सुख की कमी आती है, तो व्यक्ति किसी भी बिना बात के भी चिंता करता रहता है, ये भी है। और शीघ्र ही उसको क्रोध आ जाता है यदि मंगल भी उससे जुड़ा हुआ हो तो। इसके अतिरिक्त यदि वो जुए सट्टे में या शेयर मार्केट में काम करता है, तो भी उसको भी उसमें हानि होती है। इसके अतिरिक्त प्रेम संबंधों में, क्योंकि पंचम भाव हमारा प्रेम संबंधों का भी है, तो उनमें भी सफलता मिलती है। स्वास्थ्य खराब रहता है, उसमें ऐसी बीमारियां कई बार देखी गई हैं जो लाइलाज रहती हैं, उसके कारण उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। और व्यापारिक संगठन जो होते हैं उसमें भी उसको बदनामी मिलती है।
तो पंचम भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में जाना अच्छा नहीं माना। इसके बाद आता है पंचम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में ही हो तो क्या होगा। तो फिर ऐसा है कि व्यक्ति जो है सर्व कला संपन्न या सर्वगुण संपन्न होता है, बुद्धिमान होता है, सही निर्णय लेने वाला होता है, स्पष्टवादी होता है। इसके अतिरिक्त उसकी तार्किक शक्ति या तर्क शक्ति बहुत प्रबल रहती है। श्रेष्ठ स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसकी संतान भी अच्छी रहती है, विशेष रूप से प्रथम संतान उसके बारे में। और परिवार और संतान में एका बना रहता है, मतलब एकता बनी रहती है। और वह मनोरंजन, खेलकूद और का शौकीन रहता है, प्रेमी जीव रहता है, वो स्वयं भी खिलाड़ी भी हो सकता है और धार्मिक विचारों वाला भी, बुद्धिमान कहा गया। अब आता है पंचम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में जाए तो हमें क्या परिणाम देगा। तो यदि इसमें जाता है तो व्यक्ति जो है जुए में, सट्टे में, शेयर मार्केट में, इन सब में सफल रहता है, उसको धन मिलता है। जो संतान है वो भी उसकी धनी रहती है, क्योंकि पंचम भाव से छठा भाव जो उसका धन भाव रहता है, तो संतान भी धनी रहती है। शर्त लगाता है तो उसमें भी जीत होती है उसकी। स्टॉक्स एक्सचेंज और शेयर मार्केट से भी उसको फायदा होता है। कोई अपमान नहीं कर पाता, उसका कोई संकट नहीं उसके ऊपर आता है, और मंत्र सिद्धि भी वो कर लेता है। एक तरह से व्यक्ति अपने जीवन में कभी असफल नहीं रहता है, हमेशा उसको लाभ मिलता है। विशेष रूप से अगर ये ग्रह 11th हाउस से भी और जुड़ जाए तो बहुत ही बड़ा हो जाता है, सोने पे सुहागा। अब आता है पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में यदि जाए तो क्या हो। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव का कारक है, तो पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, दोनों के साथ जो है आपकी समझ जो है वो अच्छी विकसित होती है, और आम जनों से भी अच्छे संबंध रहते हैं। समस्या का समाधान उचित रूप से वो कर लेता है। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण महसूस करता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति प्रेम विवाह करता है या अपनी पसंद से विवाह करता है, और सभी लोगों की बातों को ध्यान से सुनता है, सुलझाता और दूसरों को भी लाभ देता है। अष्टम भाव, यदि पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाए तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को, या जीवन साथी हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसके लिए वो बहुत अच्छा है, उसको लाभ मिलता है, क्योंकि उसका वो धनेश और लाभेश का संबंध बन जाता है ना। लेकिन व्यक्ति के जीवन में कुछ कठिनाइयां और रुकावटें आती हैं, जब तक के उसको लाभ नहीं होता है। उसको स्वयं हमेशा उसको संघर्ष करना पड़ता है, उसको अपमान झेलना पड़ता है, उसको दुख या दर्द उठाना पड़ता है। वो असंतोष रहता है, असंतुष्ट रहता है जीवन में। चिंता और परेशानी एक न एक उसके लगी रहती है। इसके अतिरिक्त दुर्भाग्य भी उसके पीछे पड़ा रहता है, और मानसिक तनाव बना रहता है। पिता के लिए ये कुछ हद तक ठीक है, उसकी लंबी यात्राओं के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, पिता के लिए ठीक है। और मदर का भी, माता का स्वास्थ्य वगैरह ठीक रहता है, उस हिसाब से ठीक है। बाकी लोगों का आप अपने हिसाब से उससे देखकर, जो हम हर बार बताते हैं, वो चेक कर सकते। अब आता है पंचम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में जाए, जो हमारा भाग्य भाव है, तो क्या होता है। एक तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है वापस, बशर्ते कि नवम भाव हमारा बाधक भाव न। स्थिर लग्न वाले जातकों के लिए नवम भाव बाधक है, जो कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमें देता है। और व्यक्ति का मानसिक संतुलन बहुत बढ़िया रहता है, वो शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है, शांति प्रिय होता है, प्रसन्न चित्त होता है, और आज्ञाकारी भी होता है बड़ों का, और अपने पिता से भी उसके प्रेम पूर्ण संबंध रहते हैं, और उचित तौर तरीकों से चलता है, कोई गलत साधन नहीं अपनाना चाहता, क्योंकि ये दोनों हमारे मूल त्रिकोण हैं कुंडली के। और इन दोनों भावों से जुड़कर, और विशेष रूप से यदि शुभ ग्रह जुड़ जाएं, जो शुक्र और गुरु हैं, तो फिर बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं इनकी दशांत। अब आता है पंचम भाव का स्वामी यदि दशम भाव में जाए तो क्या परिणाम होते हैं। तो यदि उसको एक तो ललित कलाओं से प्रिय होता है, प्रेम होता है, ये तो हम बता ही चुके हैं आपको। लेकिन ललित कलाओं से, डांस ड्रामा से या खेल कूद से ही उसका कार्य व्यवसाय जुड़ा रहता है, और उसी में उसको सफलता मिलती है। वो श्रेष्ठ डांसर भी बन सकता है, एक्टर भी बन सकता है, या प्लेयर भी बन सकता है, खिलाड़ी भी, कला के क्षेत्र में भी वो कलाकार बन सकता है। और बच्चे जो हैं उसका जीवन स्तर और उठाने में भी योग देते हैं, पूरा योग, सहयोग देते हैं, उसको यश मिलता है, नाम मिलता है, वो श्रेष्ठ खिलाड़ी
उच्च पद प्राप्त करता है। ये पंचम और दशम भाव का संयोग बहुत अच्छा माना गया है। और यदि व्यापार करता है तो एक बुद्धिमान व्यापारी कहा गया है। एकादश भाव, यदि पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में जाता है तो फिर सट्टे से लाभ है पूरा। इसके अतिरिक्त अपनी बुद्धिमानी से ही उसका भाग्योदय होता है, या वो जीवन में सफलता प्राप्त करता है, लाभ होता है हर क्षेत्र में। विशेष रूप से पंचम भाव से जो भी क्षेत्र जुड़े हुए हैं उन सब में उसको लाभ होता है। उसके संतान की का विवाह की संभावना भी बनती है उस समय, क्योंकि पंचम से वो सप्तम है, विशेष रूप से प्रथम संतान की। और बच्चों के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो बहुत अच्छी रहती है, और उसके घनिष्ठ मित्र भी जो हैं वो बच्चों के साथ अच्छा सहयोग कर पाते हैं या उनकी हेल्प कर पाते हैं, जिससे उसे लाभ होगा और उसका जीवन जो है असंतोष रहित होता है, पूर्णतया संतोष से भरा रहता है। अब आता है पंचम भाव यदि द्वादश भाव में जाए तो क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बता दिया कि इन जातक को तो भारी नुकसान और खर्चे झेलने पड़ते हैं, चाहे वो संतान पे हो, चाहे वो किसी और पे हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे म्यूजिक में हो, इन सब में खर्चे। और कई बार उसको अनवांटेड खर्चे, जो चाहता नहीं है उसमें भी उसको खर्चा करना पड़ता है। सामने वाले के लिए ये अच्छा माना गया है भाव, सामने वाले को लाभ देता है क्योंकि उसका छठा और 11वां भाव हो जाता है सप्तम भाव से। लेकिन जातक को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त संतान को भी हानि हानि या मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है, क्योंकि 12वां भाव जो है पंचम भाव से अष्टम भाव है, तो इसलिए संतान को थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त उसको मानसिक पीड़ा भी रहती है, नाखुश रहता है, चिंतित रहता है, और एक न एक समस्या उसको झेलनी पड़ती है। बाकी मदर की दृष्टि से भी अगर अपन देखें तो सेकंड और नवम भाव है उसका, वो उसके उनके लिए अच्छा है, भाग्यशाली सिद्ध होता है रुपए पैसे के हिसाब से। यदि पिता के लिए देखें तो पिता का चतुर्थ भाव है और दशम भाव है, तो उनके कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा है। लेकिन ये खुद व्यक्ति थोड़ा सा है परेशान रहता है। इस प्रकार 12 भाव में ये जो है पंचम भाव के स्वामी के जाने के फल सामान्य कहे गए हैं। विशेष रूप से देखने के लिए कुंडली में अन्य बातों का भी ध्यान रखते हुए, दशा अंतर्दशा को देखते हुए हमें फलित करना है। आपने वीडियो सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया दीदी, बहुत सटीक, बहुत अद्भुत। मैं कहूँगा कि जब भी आप बोलते हैं पूरी विस्तृत और सही जानकारी देते हैं, तुक्केबाजी नहीं है, सब कुछ साइंटिफिक बात होती है। एक बहुत अच्छा वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आप में से जो इस सर्विसेज को लेना चाहता है वो उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।